नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, अब तुम्हारे दुश्मन तुमसे डर रहे हैं। अब दुश्मन की कोई चाल नहीं चलेगी। आखिर आपने ऐसा क्या कर दिया जिसके वजह से आपसे ही आपके दुश्मन डरने लगे हैं? अब तक तो आपके सीने पर चढ़कर आपके दुश्मन तांडव किया करते थे। आपसे थोड़ा भी भय उन्हें था ही नहीं। दोस्तों, वे जो चाहते थे वे कर जाते थे और आप इतने भोले हैं कि उन्हें दुख ना हो इसलिए कोई भी जवाब तक नहीं देना पसंद करते हैं। दोस्तों, यह सिर्फ दुश्मनी नहीं बल्कि आप किसी भी व्यक्ति से बहुत ही सोच समझकर बातें करते हैं। यदि सामने वाले की बातें आपको बुरी भी लग जाती हैं तो आप उन्हें नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन बाद में उन बातों को सोचकर बड़ा ही आपको दुख भी होता है। दोस्तों, आप बहुत ही सीधे साधे हैं। आप नहीं चाहते कि आपके शब्दों का किसी भी तरह से किसी को भी कोई भी दुख पहुँचे, जिसके लिए आप अपने जीवन में लोगों की बातों को सहन बहुत करते हैं। आप बड़े ही दयालु इंसान भी हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आपके दुश्मन के साथ भी जब बहुत बुरा होता है तो उनके ऊपर भी आपको दया आ जाती है, तरस आ जाती है। आप तो अपने दुश्मन के साथ भी बुरा होते नहीं देख सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि अब आपके द्वारा ही कुछ ऐसा कार्य किया जाएगा जिसके वजह से आपका दुश्मन अब पूरी तरह से डर कर कांपेगा, बहुत ही बुरी तरह से घबरा जाएगा जब आपको देखेगा इस रूप में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, कहते हैं कि सबका पासा एक न एक दिन ज़रूर बदलता है। सबका किस्मत कब पलट जाए यह कोई भी नहीं जानता है। तो ऐसा ही कुछ आपके जीवन में होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आपकी किस्मत का पासा अब पलट रहा है, जिसकी वजह से अब दुश्मन की कोई भी चाल कामयाब नहीं होने वाली है। आपका दुश्मन बड़ा ही बुरा व्यक्ति है। आप जैसे दयालु और शांत संयम वाले व्यक्ति हैं, उसके विपरीत आपका दुश्मन बिल्कुल निर्दयी है। वे जानवरों तक को नहीं छोड़ता है खुद के आनंद के लिए। जी हाँ दोस्तों, छोटे बच्चों को भी बड़ा ही चोट पहुंचाता रहता है। और दोस्तों, आपके दुश्मन को अपनी गलती का जरा भी एहसास नहीं होता है, या फिर वह एहसास करना ही नहीं चाहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में गलत किया है। कहते हैं कि सबका घमंड एक न एक दिन ज़रूर टूटता है जो व्यक्ति घमंड करता है। ऐसे में आपके दुश्मन का भी घमंड अब टूट कर चकनाचूर हो जाएगा जब आपको इस हालत में देखेगा। दोस्तों, आपका दुश्मन अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ने वाला है, क्योंकि अब आप अपने दुश्मनों के ऊपर भारी पड़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अब तक आपका दुश्मन कहीं न कहीं यह बात आपको भी पता है कि आपके ऊपर थोड़ा तो भारी पड़ रहा था, लेकिन अब वे आपसे नीचे आने वाला है। दोस्तों, कहते हैं कि जब भी भगवान की कृपा किसी भी व्यक्ति के ऊपर पड़ती है तो उनका जीवन धन्य हो जाता है। वैसा ही कुछ आपके जीवन में अब होगा, जिसकी वजह से आपका जीवन धन्य हो जाएगा। और दोस्तों, आप भी यही कहेंगे कि धन्य है प्रभु आपकी लीला, आपकी लीला अपरंपार है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही कुछ समय आपके जीवन में आया है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि आपका दुश्मन आपसे क्यों डरने वाला है। आपके दुश्मन का कोई भी चाल कामयाब क्यों नहीं होने वाला है। ऐसा क्या होने वाला है आपके जीवन में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी माँ काली, माँ भवानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को प्यारा सा एक लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही आप अपने सच्चे मन, हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय माँ काली, जय माँ भवानी ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, माँ भवानी, माँ काली की कृपा से आपकी ज़िंदगी में, आपके पूरे परिवार में कोई भी कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगा। सदैव रक्षा करती रहेंगी माँ भवानी और माँ काली आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार की।
तो दोस्तों आप ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों आपको बता दें, यह जो समय है वे आपके दुश्मनों के लिए बहुत बड़ा मुसीबत लाने वाला है। दुश्मन अब आपका भीगी बिल्ली जैसा बन जाएगा आपके सामने। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस समय आपके जीवन में कुछ बड़ा धमाका होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस दौरान आप अपने जीवन में पहले के मुकाबले अब काफ़ी ज़्यादा देखा जाए तो मजबूत हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, और आप बहुत ही आगे बढ़ने वाले हैं। इस समय आप अपने जीवन में कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं, जिसके वजह से आपसे जलने वालों की संख्या तो बढ़ेगी, साथ ही दुश्मन अब आपके सामने घुटने टेकेगा, क्योंकि आपको आपके दुश्मन का कोई बहुत ही गुप्त राज पता चलने वाला है। उसके परिवार से जुड़ा कोई गुप्त राज पता चल सकता है, या उसके जीवन का कोई बहुत ही अंदर की बात आपको प्राप्त होगी, जिसकी वजह से आपका दुश्मन इन बातों के डर से बहुत ही कांपेगा, बहुत ही घबरा जाएगा, बहुत ही डर जाएगा कि कहीं उनकी यह बातें किसी और तक न फैल जाए। क्योंकि आपके दुश्मन के परिवार में, घर में क्या होता है यह कोई भी व्यक्ति नहीं जानता है, जबकि आपके परिवार में छोटा सा भी यदि कुछ होता है तो वह पूरा मोहल्ला गांव जान जाता है, जबकि दुश्मन के घरों का कोई भी राज कोई भी नहीं जान पाता है। लेकिन अब ऐसे में आपके दुश्मन की कोई बहुत बड़ी गलती आपके कानों कान आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जिसके चलते आप इस बात का बहुत ही अच्छे तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, इसी के चलते आपका दुश्मन आपसे बहुत ही ज़्यादा डर जाएगा और उनकी कोई चाल अब नहीं चलेगी, क्योंकि अब वे तो आपसे डरेंगे कि आप उनकी इन गुप्त भेद को कहीं बाहर न खोल दें, जिसकी वजह से वे आपके साथ अब कुछ गलत करने में भी 100 बार सोचेंगे। अब तक तो वे पूरा ही आपके सर पर चढ़े रह रहे थे, लेकिन अब आपके सामने आएंगे। हो सकता है कि वे आपसे उन चीज़ों के लिए कुछ चर्चा करें दोस्तों, लेकिन इस समय आपको कुछ विशेष सावधानी रखनी होगी। जैसे कि यदि आपके दुश्मन के परिवार में चल रहा यदि कोई भी बात बहुत ही गुप्त तरीके का, जिसकी वजह से दुश्मन का समाज में बदनामी हो सकता है, ऐसी कोई बातें यदि आपको पता हैं या पता चले तो तुरंत उसे फैलाएं नहीं, बल्कि इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। जी हाँ दोस्तों, किसी को भी इसके बारे में जल्दी ना बताएं। बस इतना पता होना चाहिए कि आपके दुश्मन को यह बात पता है कि उनका कोई गुप्त बात आपको पता चल गया है। फिर तो दोस्तों आपका दुश्मन आपके आगे भीगी बिल्ली के जैसे घूमेगा। जी हाँ दोस्तों, और आपसे बहुत ही डरेगा दोस्तों, क्योंकि अब आपको बता दें कि आपके दुश्मन का हाथ पैर आपके हाथ में बंधा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अब तक तो आपके दुश्मन ने आपका खूब बेइज्जती किया है, समाज में खूब आपको गिराने का कोशिश किया है दोस्तों, लेकिन उनका कोई भी चाल कामयाब नहीं हुआ है, क्योंकि आपके दुश्मनों को भी सब जानते हैं कि वह कैसे व्यक्ति हैं, उनका व्यवहार कैसा है। तो इसलिए कोई भी उनके बातों पर विश्वास तो नहीं करता है। आपका दुश्मन समाज में अपना ही बेइज्जती करवा रहा है दोस्तों। इस समय आपका दोस्तों, उसी के साथ आपको बता दें कि आपका ये जो समय है वे आपके लिए अच्छा साबित होगा। सेहत की बात करें तो आपको अपने स्वास्थ्य के विषयों पर विशेष ध्यान देना होगा। यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई शारीरिक कष्ट या कोई शारीरिक दर्द हो, जिसके लिए आपको थोड़ा परेशान होना पड़ेगा, लेकिन आपको अपने सही तरीके से इलाज कराना होगा दोस्तों। इस दौरान यदि आपको कोई बीमारी है तो उन्हें नज़रअंदाज न करें, चिकित्सक से परामर्श ज़रूर लें, अन्यथा बहुत बड़ी समस्याएं आपको हो सकती है दोस्तों। इस दौरान यदि आप किसी से धन उधार ले रखे हैं तो वह धन अब आप चुका सकते हैं। इस दौरान आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन आपके बढ़ते हुए खर्च भी
और भी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो बेहतर होगा कि आप अपने खर्चों पर लगाम लगा लें, नहीं तो बाद में इसके लिए आपको पछताना पड़ सकता है। इस दौरान किसी बात को सुन के आपका मन हल्का हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, और आप अपने सदस्यों के दिल को इस दौरान किसी बात को लेकर ठेस पहुंचा सकते हैं। आप जितना हो सके अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, अपने गुस्से को अपने काबू में रखने का प्रयास करें, अन्यथा आप जाने अनजाने में किसी ऐसे गलत शब्द का प्रयोग कर जाएंगे जिससे सामने वाले के दिल को बहुत ही ठेस पहुंच सकती है। दोस्तों, इस दौरान आपको थोड़ा सावधानी से रहना भी होगा। आपका ये जो समय है वे व्यर्थ की चिंताओं में बीत सकता है, जिसके कारण आपको मानसिक तनाव भी हो सकता है। इस दौरान आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य बिगड़ सकता है या बन भी सकता है। दोनों स्थितियां आपके सामने आ सकती हैं। दोस्तों, वहीं प्रेम जीवन में जी रहे जातकों की बात की जाए तो उनका प्रेमी किसी बात से नाराज हो सकता है, या हो सकता है कि आप उसे समय नहीं दे पा रहे हैं, जिसके कारण वे आपसे थोड़े खफा नजर आएंगे। इस दौरान आप खाली समय में अपना कोई पसंदीदा कार्य करें और उन्हें जो पसंद है कुछ ऐसी बातें करके उन्हें मना सकते हैं। यही हाल वैवाहिक जीवन का भी होने वाला है। आप अपने जीवन में चल रही परेशानियों के कारण अपने वैवाहिक जीवन में ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपके अपने जीवन साथी की भावनाओं की आप कदर नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच रोमांस की कमी नज़र आ सकती है। इस दौरान आपके घर पर अचानक से किसी मेहमान का आगमन होने का संभावना नज़र आ रहा है। दोस्तों, हो सकता है वे मेहमान अनचाहा मेहमान हो, तो इस बात का भी ध्यान दें। दोस्तों, इस दौरान जो नौकरी पेशा जातक हैं उन्हें मन को संतुष्ट करने वाले कुछ ऐसे टारगेट प्राप्त होंगे जिसे आप बड़े ही आसानी से पूरे कर पाएंगे। दोस्तों, नौकरी में आप यदि बदलाव करने की सोच रहे हैं तो किसी भी प्रकार का फैसला लेने में कोई जल्दबाजी न दिखाएं। व्यापार करने वाले जातकों का यह जो समय है वह ठीक ठाक रहेगा। इस दौरान अपने व्यापार में किसी भी प्रकार का फेरबदल न करें। आपका व्यापार जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दें, और यदि आपका व्यापार पार्टनरशिप में चल रहा है तो दोस्तों ऐसे में आप अपने पार्टनर के ऊपर हद से ज़्यादा विश्वास न करें, क्योंकि हो सकता है आपका पार्टनर अपने चक्कर में आपका नुकसान करवा दे। दोस्तों, इस दौरान आपको बता दें कि यदि आप किसी बात को लेकर मन ही मन परेशान हैं या भविष्य के लिए आप सोच कर परेशान हो रहे हैं, तो आपको उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जो हुआ ही नहीं उसके बारे में सोचकर क्या फ़ायदा। तो इस बात का ध्यान दें और बेवजह की चिंताओं से दूर रहें। इस दौरान आप पूरी नींद का आनंद लें और जितना हो सके भारी खान-पान से भी बचें। दोस्तों, इस दौरान जो लोग प्रॉपर्टी से जुड़ा बिजनेस करते हैं और जो लोग इस दौरान किसी प्रॉपर्टी को बेचना चाह रहे हैं, उन्हें उनकी बहुत ही अच्छी कीमत मिल सकती है। अपने इस लाभ का फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, आपका ये जो समय है वे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा खुशनुमा रह सकता है, लेकिन किसी भी कार्य में इस दौरान लापरवाही करने से बचना होगा, नहीं तो आपको ही समस्या हो सकती है। यदि आपका कोई रिश्तेदार, कोई व्यक्ति या कोई मित्र आपसे आर्थिक मदद मांग सकता है और आप उनकी मदद करने की पूरी प्रयास भी करेंगे। दोस्तों, इस दौरान आपको बता दें कि धन संबंधी कोई बड़ी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि बढ़ते खर्चे आपके बढ़ रहे हैं। इस दौरान आपको मन प्रसन्न करने वाला नौकरी के क्षेत्र में कोई सूचना प्राप्त हो सकता है। इस दौरान दोस्तों, साइंस लैब से रिलेटेड जातकों को कोई अच्छी खुशखबरी प्राप्त होगी, क्योंकि आप साइंस के किसी नए प्रोजेक्ट पर काम भी कर सकते हैं। दोस्तों, आपके जीवन साथी के साथ आप बैठकर किसी खास मुद्दों पर चर्चाएं कर सकते हैं, जिसमें आपका जीवन साथी का सहयोग भी होगा।
इस दौरान दोस्तों आपको बता दें, कुछ लोगों के नज़र में आप बुरे भी बन सकते हैं। कुछ लोग आपके लिए शिकायतें भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप थोड़ा-सा दुखी नज़र आएँगे। लेकिन दोस्तों आप यह बात ज़रूर अपने दिमाग में बनाए रखें कि आपको ईश्वर को खुश करना है, लोगों को नहीं। जब आप कुछ अच्छा करेंगे तब भी लोग आपके बारे में बुरा बोलेंगे, और जब आप बुरा करेंगे तो भी लोग बुरा ही बोलेंगे। तो आप ईश्वर को खुश रखने की कोशिश करें। ईश्वर जब खुश रहेंगे तो आपको कोई भी कुछ भी बोले क्या फ़र्क पड़ेगा। दोस्तों इस दौरान आपको बता दें, जो लोग सट्टेबाजी के शौकीन हैं वे धन को लगा सकते हैं, लेकिन भाग्य के भरोसे होकर आपको किसी भी तरह का कोई जोखिम लेने से बचना होगा। दोस्तों जो लोग शेयर मार्केट में धन का निवेश करते हैं, उन लोगों का भी यह समय खास साबित हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। और जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए भी इस समय कुछ खास साबित हो सकता है। दोस्तों इस दौरान आपके कई सारे बिगड़े काम भी बन जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जिसके वजह से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। दोस्तों इस दौरान यदि कोई लंबे समय से कोई कार्य आपका बीच में लटका है, तो वह कार्य अब समाप्त होने वाला है। दोस्तों आपके मन की कोई इच्छा पूरी होगी। घर परिवार का जो माहौल है वह शांतिमय बीतेगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य में कुछ समस्याओं को लेकर आप परेशान भी नज़र आ सकते हैं। दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो आपका ये जो समय है कुछ उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। कभी अच्छी घटनाएं होंगी तो कुछ चिंता करने वाली बातें भी सामने आ सकती हैं। आपको इनसे घबराना नहीं है, क्योंकि जो भी होगा प्रभु ही करने वाले हैं। दोस्तों उसी के साथ हम बात कर लेते हैं कि भगवान की कृपा से आपके पारिवारिक जीवन में आपके लिए यह समय कैसा रहेगा। प्रेम जीवन की दृष्टि से आपके लिए यह समय कैसा रहने वाला है। बिजनेस के मामले में, नौकरी पेशा जातकों के जीवन में, व्यापारियों के लिए, कारोबारियों के लिए यह समय कितना खास हो सकता है। किन किन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। विद्यार्थियों का यह समय कैसा रहेगा। किन लोगों से इस दौरान आप सभी लोगों को दूरी बनाकर रखना होगा। कौन सा व्यक्ति आपके जीवन में रुकावट पैदा कर सकता है। दोस्तों धन के मामले में आपका यह समय कैसा रहेगा। पति पत्नी के बीच संबंध कैसे रहेंगे। किन किन बातों से आपको इस दौरान बचना होगा। कौन सी बातों को लोगों के सामने कहने से बचना होगा। दोस्तों और भी कई सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने जा रहे हैं कि ईश्वर की कृपा से आपको इस दौरान कौन कौन सी खुशियां मिल सकती हैं, किन किन बातों से आपको बचना होगा। दोस्तों आपके जीवन में कौन कौन से प्रमुख बदलाव इस दौरान होने वाले हैं। दोस्तों इन सभी के ऊपर आपको बहुत ही सटीक आपका राशिफल बताने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ईश्वर की महिमा जिस व्यक्ति के ऊपर चलती है, दोस्तों उस व्यक्ति का तो पूरा जीवन ही बदल जाता है। तो कुछ ऐसा ही आपके जीवन में भी होने वाला है। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बरसेगी और आपका भी जीवन पूरी तरह से धन्य हो जाएगा। दोस्तों आपने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ होगा आपके जीवन में। दोस्तों जहाँ पर आपने नज़रअंदाज किया था, वहाँ से भी आपको कोई खुशखबरी प्राप्त हो सकती है, जिसे देखकर आपके पैरों तले ज़मीन भी खिसक सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि दोस्तों भगवान की लीला तो अपरंपार होता है। भगवान कब क्या कर दें किस व्यक्ति के साथ, यह स्वयं कोई भी नहीं जानता है। सब कुछ एक ईश्वर का दिया हुआ उपहार के समान हमारे लिए होता है। दोस्तों बस आप यूँ समझ लीजिए कि अब आपके जीवन का एक ऐसा नया सवेरा हो रहा है, जहाँ पर आपको उम्मीद की ऐसी ऐसी किरण नज़र आएंगी, ऐसे ऐसे खुशियाँ प्राप्त होंगे कि दोस्तों बस आप सुनते ही और देखते ही रह जाएंगे। दोस्तों इसकी शुरुआत आज से ही होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आज से लेकर लगभग इन 1 महीने के अंदर आपके ज़रूर ही कोई ऐसी
कार्य पूरे होंगे या ऐसी खुशखबरी प्राप्त होगी जो आपके जीवन को धन्य कर देंगे। दोस्तों, शायद आप जो सोच रहे हैं वही खुशी आपको प्राप्त हो। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपका ये जो समय है वे आपके लिए कुछ मिला-जुला रहेगा, क्योंकि यदि आप किसी नए काम की शुरुआत करने जा रहे हैं तो उनमें कुछ समस्याएं आएंगी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन बाद में उसमें आपको अच्छा लाभ अवश्य प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, और यदि आप इस दौरान किसी व्यक्ति से, किसी संस्था से या बैंक से धन उधार या लोन लेना चाहते हैं तो वो भी आपको आसानी से मिल जाएगा। यदि आपके विवाह में या आपके घर परिवार के किसी सदस्य के विवाह में कोई बाधा आ रही है तो बाधाएं भी बातचीत के जरिए समाप्त हो सकती हैं। किसी नए भूमि, वाहन, मकान, दुकान आदि खरीदने का सपना इस दौरान पूरा हो सकता है। लेकिन इस दौरान आप किसी भी काम में कोई भी जल्दबाजी न दिखाएं, नहीं तो इससे सिर्फ समस्याएं आपको ही होंगी। आप जिस भी कार्य को करें पूरे विचार के साथ करें। जो लोग सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत हैं उन लोगों का यह समय काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। पारिवारिक स्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी। इस दौरान पारिवारिक खुशियों में वृद्धि होगी। आप अपने बड़ों का आदर और सम्मान बनाए रखें। घर परिवार में किसी भी व्यक्ति को अशब्द कहने से बचें और दोस्तों इसी के साथ अपने घर परिवार की बातों को घर से बाहर बिल्कुल भी न जाने दें। यदि कोई वाद विवाद चल रहा है, चाहे फिर वे पति पत्नी के बीच हो या पूरे परिवार के बीच हो, तो ऐसे किसी भी बातों को अपने किसी भी मित्र या किसी भी सगे संबंधी बाहरी व्यक्ति को बिल्कुल भी न बताएं, नहीं तो इसके लिए बाद में आपको वही व्यक्ति ताना दे सकता है और इसके चलते आपको शर्मिंदगी भी हो सकती है, पछतावा भी हो सकता है। इस दौरान आप अपना कुछ समय अपने मित्रों के साथ मौज मस्ती में व्यतीत करेंगे। दोस्तों, इस दौरान आपका कुछ समय व्यर्थ में भी बेकार जाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बेवजह आप इस दौरान घूमने फिरने के लिए सोचेंगे जो आपके सेहत के लिए भी शायद ठीक नहीं होगा। आपके परिवार में आपकी कोई बात किसी को बुरी लग सकती है, जिसके चलते बेवजह का लड़ाई झगड़ा पनप सकता है। दोस्तों, आप बाहर के लोगों के साथ तो अपनी वाणी और व्यवहार से दिल जीतने में कामयाब रहेंगे। यही चीज़ें आपको अपने परिवार में भी लागू करनी चाहिए। इस दौरान आप किसी बात को लेकर थोड़ा परेशान हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कोई बात ऐसी है जो आपको मन ही मन परेशान कर रही है और आप उनसे निकलना तो चाहते हैं मगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों, लेकिन इस दौरान आपको अचानक से धन लाभ के बहुत ही अच्छे संकेत नज़र आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यदि आप आर्थिक तंगी को लेकर परेशान चल रहे हैं तो आपकी यह समस्या भी दूर होगी। इस दौरान आप किसी काम को बिना सोचे समझे बिल्कुल भी न करें। खास करके यदि आप धन का निवेश करते हैं या सट्टेबाजी के शौकीन हैं, अपना पैसा जुओं में लगाते हैं तो थोड़ा सावधान रहें, नहीं तो आपसे हड़बड़ी में कोई गलती हो सकती है जिसके लिए आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। इस बात का विशेष ध्यान बनाकर रखें। इस दौरान आप किसी गलत योजना में अपने धन को लगा सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के बातों में आकर अपने धन को इधर-उधर न फंसाएं। इस दौरान नए काम की शुरुआत करने के लिए तो आपका दिन अच्छा ही रहेगा। व्यापार में आपकी यदि कोई समस्या है तो उनमें सुधार आएगा। बैंकिंग क्षेत्र में जो लोग कार्यरत हैं उन लोगों को बचत योजनाओं पर खास ध्यान लगाना पड़ेगा। इस दौरान संवेदनशील मामलों में आपको सावधानी बरतना होगा, क्योंकि आपसे कोई गलती भी हो सकती है। माता पिता और ईश्वर के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। इस दौरान दोस्तों, आपको अपने खर्चों का एक बजट बनाकर चलना होगा, तो आपके लिए ही बेहतर रहेगा, क्योंकि दोस्तों आप जाने अनजाने में हद से ज़्यादा रुपए पैसे खर्च कर देते हैं, जिसके लिए आपको भविष्य में बहुत ही पछताना पड़ सकता है। इस बात का ध्यान दें। जो लोग सरकारी काम में जुटे हैं या कोई सरकारी लाभ लेना चाहते हैं तो उन लोगों को इस दौरान लाभ मिल सकता है, और जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं
उन लोगों को पदोन्नति हो सकती है, आपके कार्यों से आपके उच्च अधिकारी प्रसन्न हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और उसी के साथ जो लोग नौकरी पेशा जातक हैं, उन लोगों का उनके दफ्तर में किसी व्यक्ति के साथ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, जिसके लिए उनका मूड खराब हो सकता है, और ये लड़ाई झगड़े आपसे जलने वाले लोगों के वजह से ही हो सकते हैं। दोस्तों, इस दौरान यदि आप अपने ऑफिस में किसी से प्रेम करते हैं, तो हो सकता है कि आपसे पहले उन्हें कोई अपने दिल की बात बता दे, क्योंकि आपके अलावा उन्हें कोई और भी पसंद करता है, ऐसा नज़र आ रहा है। दोस्तों, आप ज़्यादा देरी न करें, बेहतर होगा कि जल्द से जल्द अपनी बातों को बता दें। इस दौरान दोस्तों, अपने विरोधियों से आप यदि बातचीत कर रहे हैं तो बहुत ही देखभाल करके करें, नहीं तो वे आपकी इन बातों का फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, इस दौरान आप सबको साथ लेकर चलने की कोशिश में कामयाब रहेंगे। आवश्यक कार्यों पर आपको इस दौरान फोकस बनाकर रखना होगा, क्योंकि आपके कोई कार्य बहुत ही जल्द पूरे होने वाले हैं। इस दौरान आपका खर्चा बढ़ेगा। आप अपने घर परिवार के लिए कोई वस्तु या राशन के सामानों में अच्छा खासा पैसा खर्च कर सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही आपके कोई बहुत बड़ी इच्छा भी पूरी होगी, जिसकी वजह से आपके खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आपका यह समय बहुत ही आनंदमय होकर बीतेगा। हल्की फुल्की उतार चढ़ाव आपके जीवन में लगी रहेंगी, लेकिन फिर भी आपको इनसे घबराना नहीं है। इस दौरान यदि आपका कोई लक्ष्य है तो वो बड़ा ही आसानी से पूरा होगा। कैरियर में चली आ रही समस्याओं से आपको छुटकारा मिल सकता है, और भी किसी खास मित्र की मदद से। पूर्ण के कार्यों से जुड़ने का आपको मौका मिलेगा। मित्रों के साथ घूमने फिरने जा सकते हैं। आपके घर पर किसी नए मेहमान का आगमन भी हो सकता है। दोस्तों, उसी के साथ आर्थिक दृष्टिकोण से आपके लिए समय बेहतर रहेगा। पति पत्नी के बीच संबंध अच्छे रहेंगे। हल्की फुल्की टकरार होगी। कोई बात आपके पत्नी को या आपके पति को बुरी लग सकती है, जिसके लिए आपको उनसे माफ़ी भी मांग लेना चाहिए, यदि आपको इस बात का एहसास हो तो। दोस्तों, यदि आपने अपने लव पार्टनर से कोई वादा किया था तो आप अपने वादे को पूरा कर लें, अन्यथा आपके लव पार्टनर के ऊपर आपका छवि बेकार हो सकता है। दोस्तों, यही यदि आपने अपने पति या पत्नी से कोई वादा किया है तो समय रहते पूरा करें। पति पत्नी के बीच आपसी भरोसा बढ़ेगा, रोमांस बढ़ेंगे। कई सारे बातें हैं जो आपके जीवन में होने वाली हैं। इस दौरान आपको अपनी पत्नी की भावनाओं को या पति की भावनाओं को नज़रअंदाज करने से बचना होगा, नहीं तो वे भी आपको नज़रअंदाज करने लग सकते हैं, जिसकी वजह से आप चिंताओं में आ सकते हैं। लव लाइफ के लिए भी यह समय बढ़िया रहेगा। आपका लव पार्टनर कुछ ऐसी बातें बता सकता है या कुछ ऐसी हरकतें कर सकता है जो आपको हैरानी में डाल सकता है। कुछ ऐसी बातें आपके लव पार्टनर से पता चलेंगी जिन पर आपको विश्वास कर पाना शायद मुश्किल हो सकता है। अपने लव लाइफ के बारे में किसी भी कबीरियों पर भरोसा करके अपने लव लाइफ के बारे में न बताएं, नहीं तो इसका वे फ़ायदा उठा सकते हैं। इस दौरान आप किसी भी मित्र से अपने लव पार्टनर का बातचीत न करवाएं, अन्यथा उनके वजह से आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़े जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस दौरान आपका लव पार्टनर आपको कोई खुशखबरी भी दे सकता है। दोस्तों, आप अपना समय अपने लव पार्टनर के ऊपर पूरी तरह से निछावर कर सकते हैं, जहां पर आप लोग रोमांटिक से भरी बातें करेंगे। पूरा रोमांस का मज़ा आप लोग फ़ोन पे ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक दूसरे की भावनाओं की आप दोनों कदर करेंगे। मन में चल रही सभी बातें आप एक दूसरे को बता सकते हैं। पार्टनर के साथ आपके रिश्ते पहले के मुकाबले और भी ज़्यादा अधिक रोमांचक होने वाले हैं। वहीं जो लोग सिंगल हैं, उनकी मुलाकात किसी खास और आकर्षित व्यक्ति के साथ हो सकती है, जिसकी वजह से मन में आपके प्रेम की कुछ तरंगें पैदा हो सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, इस दौरान आपका यह जो समय है साथी के साथ रोमांस और मज़े में बीतेगा। रिश्तों में खुशहाली आएगी, सकारात्मक का भाव आपके प्रेम संबंध में रहेगा। साथी के साथ खुलकर अपने विचारों को शेयर भी करते नजर आएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।